राजधानी पटना के लोगों को स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर 2 सौगात मुख्यमंत्री देंगे, जिसमें लोहिया पथ चक्र फेज 2 का उद्घाटन और दीघा से गायघाट तक मरीन यात्रा शामिल है। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। हम आपको सीधा रुख कराते हैं पटना के मरीन ड्राइव से, जहां पे हमारे संवाददाता गौतम मौजूद है। गौतम, आज पटना के लोगों को 2 बड़ी सौगात मिलने वाली है। सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करने वाले हैं। आप सीधा मरीन ड्राइव से जुड़े हुए हैं, वहां पर कैसी हलचल है, कितना उत्साह है? बिल्कुल, ये राजधानी पटना का मरीन ड्राइव है। जिस तरीके से मुंबई में मरीन ड्राइव है, अपने आप में पूरे देश के लोगों की निगाह रहती है। मुंबई के समुद्र के किनारे एक ऐसा मरीन ड्राइव जहां पर आप लंबा सफ़र कर सकते हैं। ठीक उसी तर्ज पर नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट ने एक पुल की सोच रखी, जिसका आज लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इस मौके पर तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। हम आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये देखिए, आप दूर दूर तक इतनी खूबसूरत सड़कें शायद राजधानी पटना के लोगों ने अटल पथ के रूप में देखी हो, लेकिन नदी के किनारे एक ऐसा पुल जो पटना के किनारे बसा हुआ शहर है राजधानी पटना, और उसके ऊपर ये पुल बना है। और ये पुल अपने आप में मरीन ड्राइव का ये पुल बहुत ही लंबा और धीरे धीरे और लंबा, यानी कि कल तक PMCH तक, यहाँ देखिए एक तस्वीर लेफ़्ट साइड में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ तक आप PMCH तक आसानी से दीघा से आ सकते थे। और इसके बाद अब ये तस्वीर अब PMCH के साथ साथ पटना सिटी की, जो पटना सिटी सबसे पुराने शहरों में एक माना जाता है, वो ये सारी तस्वीरें जो है आज पटना सिटी के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में मिलने वाली है। घनी आबादी, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत ही पुराना शहर है पटना सिटी, और इस शहर के लोगों के लिए अशोक राजपथ ही एकमात्र लाइफलाइन हुआ करता था। लेकिन इसके बन जाने से वो नदी के किनारे से राजधानी पटना के लगभग 25 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर सकते हैं, और ये दीदारगंज तक जाएगा, यानी कि जहाँ से टोल प्लाजा शुरू होता है वहाँ से लेकर आप दीघा तक ऐसे ही सफ़र कर सकते हैं। तो आप ग्रीन पैड देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और पुल निर्माण निगम के लोगों के लिए है। ये बैठने की व्यवस्थाएं की गई है। सेकेंड हाफ में, यानी कि तकरीबन 4 बजे यहाँ उद्घाटन किया जाएगा। और पहली तस्वीर जो हमने थोड़ी देर पहले दिखाई थी अशोक वो बेली रोड की, जहाँ पर लोहिया पथ चक्र 2 का उद्घाटन होना था, और अब देखिए इसके उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। और देखिए विभाग के जो कर्मचारी हैं वो अब धीरे धीरे आने लगे हैं। CGM की गाड़ियाँ आ गई है और सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री का इंतज़ार किया जाएगा, और जो पुल निर्माण विभाग है उसकी तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई है वो, तो कल तक PMCH के लिए, PMCH आने में उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लोगों को जितनी परेशानी होती थी, वो आधे से ज़्यादा रास्ते में जो मरीज आते थे वो दम तोड़ देते थे। लेकिन ये कनेक्टिविटी जो है अपने आप में बहुत ही लाइफलाइन कह सकते हैं, और कम समय में सीधा आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। अब देखिए जो विभाग के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुँच गए हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिर ये जो सौगात है, इस सौगात से कितना फ़ायदा होने वाला है लोगों को। और एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैंने पहले ही कहा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और अभी सबसे बड़ी बात है कि मैंने बताया था आपको कि अभी सिर्फ एक लेन का अभी लोकार्पण होगा, जहां से लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, और अभी भी रंग रोगन का काम चल रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये एक लंबा सफ़र जो जिसको पार करने में घंटों लग जाते थे और रेंग कर पार करना पड़ता था पटना सिटी के लोगों को, तो ये अब रेंग कर नहीं बल्कि बिना किसी ब्रेकर के अब आप पार कर सकते हैं। आइए कुछ लोग सर से हम जानना चाहेंगे, सर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात है कि किन लोगों को ये जोड़ेगा सर, किन इलाकों? अरे रहने दीजिए ना इस बात, ये आपको गायघाट तक के इलाके को जोड़ देगा। तो और आगे धीरे धीरे बढ़ने का कहाँ तक है सर? ये कुछ दीदारगंज तक जाएगा।
तो मैंने पहले ही कहा था कि अभी तमाम जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के आने की तैयारी में जुटे हैं और ये गाय घाट तक जाएगा। आपको हम ऐसे चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। पटना सिटी बहुत ही पुराना शहर है। पटना और जैसे दिल्ली और नई दिल्ली पुरानी दिल्ली में है, ठीक पटना उसी तरीके से है। सालों साल इंतज़ार करना पड़ता है लोगों को, वही टेम्पू, वही गाड़ियाँ, वही आप साइकिल मोटरसाइकिल से आप सफ़र करते हैं। मतलब 4 व्हीलर रखते हुए भी लोग सफ़र नहीं कर सकते थे। ये स्थिति थी पटना सिटी की। लेकिन तंग गलियों से होकर जब आप सीधे 90 फीट के रोड पर आ जाएंगे, 45 फीट का आपको पोर्शन मिलेगा, तब आप सोचिए। और नदी के किनारे का जो नज़ारा है वो इसको और भी अद्भुत बना देता है। जो नज़ारा है, देखिए आप बाईं तरफ देखिए, बाईं तरफ ये जो नज़ारा है ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, बताता है कि किस तरह से राजधानी पटना नदी के किनारे बसा हुआ है। और नदी के किनारे बसे होने के साथ साथ ये उन लोगों के लिए लाइफलाइन है जो पटना सिटी से पटना में नौकरी करते थे। किसी कारण से पीएमसीएच जिस किसी को भी आना पड़ता था तो आधा ध्यान इसी में रहता था, लगता था कि मानो मरीज पहले ही दम तोड़ देगा, इतनी ट्रैफिक हुआ करती थी। आप राजधानी पटना में आप देख रहे हैं कि सामने पीएमसीएच है, मगर आ नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी। दियारा के लोगों के लिए एकमात्र रास्ता था नाव के सहारे ही लोग यात्रा करते थे। लेकिन इसके बन जाने से, मैंने पहले ही कहा, उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, पूरब और पश्चिम के बीच का जो सफ़र है वो अब आप घंटों में नहीं बल्कि सिर्फ आप यकीन मानिएगा 25 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने में आपको मैक्सिमम 25 मिनट भी नहीं लगेंगे। यानी अभी से अगर दीदारगंज से शुरू करें और दीघा तक की बात करें तो वहाँ तक भी जो है आप बिना ब्रेक लिए, आप ये देखिए कितनी सरपट चलती ये जो सड़कें हैं, और ऊपर से स्ट्रीट लाइट पर तिरंगा का, ये जैसे जैसे रात होगा तिरंगा की जो लाइटिंग लगाई गई है ये और भी खूबसूरत होगा। और खूबसूरत के साथ साथ बैरिकेटिंग भी की गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई हादसा ना हो सके। मैं एक बार फिर से अपने सहयोगी को दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ तक वो चीज़ें बनकर तैयार थी। और पीएमसीएच से लेकर के, यही वो पीएमसीएच है जहाँ आने के लिए घंटों मशक्क़त करनी पड़ती थी। आपको मैक्सिमम 20 फीट के रोड पर दोनों लेन पर आपको गाड़ियाँ चलती थी और जाम से भरा हुआ सफ़र होता था। देखिए इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, यहाँ पर हार्ट के इलाज के लिए कम समय में लोग जल्द से जल्द पहुँच सके तो उनकी जान बचाई जा सके, यही मकसद था। तो दूसरा, अभी जैसे देखिए इस पोर्शन में जो रंग रोगन का काम चल रहा है, गंगा किनारे अपना पट्टा कितना खूबसूरत लगता है। कभी आपको अगर देखना हो तो आप इस मरीन ड्राइव पर ज़रूर आइए, क्योंकि जो पटना आपको उस तरफ से दिखता है वो नदी के किनारे से और भी बेहतरीन होता है। और यही वजह था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को चुना। इसमें हज़ारों करोड़ की लागत से बनी, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा पटना के लोगों को होगा जो चंद मिनटों में अपनी इस दूरी को तय करेंगे। देखिए ये रंग रोगन का काम चल रहा है, मैंने पहले ही कहा, बैरिकेटिंग लगाई हुई है दोनों तरफ से। और एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा। पटना का काली घाट है ना, ये पटना का काली घाट। देखिए पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से जब आप आएंगे तो इतना खूबसूरत शहर आपको शायद ही बनारस की तरह तर्ज पर आपको ये दिखेगा। और बनारस के तर्ज पर ही ये घाट है और इस घाट पर आप सफ़र कर सकते हैं, घाट का नज़ारा देख सकते हैं। तो एक तरफ मरीन ड्राइव, दूसरी तरफ खूबसूरत सा नज़ारा, और इस खूबसूरत से नज़ारे के बीच और तो चीज़ें हैं वो टहलने के लिए भी है। तो ये बहुत अद्भुत और खूबसूरत नज़ारा, और आगे भी काम चल रहा है। तो इसी मरीन ड्राइव के पीएमसीएच से गाय घाट का उद्घाटन होना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। और इसके साथ ही आपको हम बता दें कि ये जो पुल है, इस पुल के लिए कभी भी पटना के लोगों ने नहीं सोचा था कि इस तरीके का एक पुल होगा जहाँ पर आप बिना ब्रेक लिए आप अपने सफ़र को पूरा कर सकते हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर शुरुआत की। सबसे पहले मरीन की कल्पना की कि जिस तरीके से मुंबई में सड़कें हैं उस तरीके से कैसे डेवलप हो।
इसमें उस समय केंद्र और राज्य की जो समझ थी वो बहुत पैरेलल थी, और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस पुल को बनाने में का सपना सजोया था। और धीरे धीरे ये पुल जो है आज इतना लंबा पुल, आपको याद होगा 1980 के समय में पटना में एकमात्र इकलौता पुल पटना का गांधी सेतु पुल हुआ करता था। इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया था उस पुल का, और वो पुल लाइफलाइन हुआ करती थी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की। उसके बाद से उस पुल की मरम्मती तक का काम, यानी 20 सालों तक वही एकमात्र पुल था जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बिहार का लोड हुआ करता था। लेकिन हर किसी की अपनी एक उम्र होती है, अपनी एक सीमा होती है, और सीमा के साथ ही जो आयु है उस पुल की, उसको एक बार फिर से 2020 में चालू किया गया जीर्णोद्धार के साथ साथ। और अब देखिए व्यवस्थाएं बिल्कुल टूटंच, तैयारियां जोरों पर है। और इस पर चढ़ के हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे, आइए अपने सहयोगी को, कि देखिए अगर आपको पटना देखना है तो कैसे देखना हो, देखिए इससे खूबसूरत नज़ारा आपको पटना का नहीं दिखेगा। अभी ये सिर्फ एक लेन है, यहाँ से सीधा देखिए, ये जब दूसरा लेन बनकर तैयार होगा, ये दूसरे लेन की तैयारी होगी तो कितना खूबसूरत लगेगा। कितना भी रस हो, आप मिनटों में सफ़र कर जाएंगे। दूसरी तरफ पैदल चलने के लिए जो घाट के किनारे नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं वो देखिए अपने आप में अद्भुत, अनूठा, एक अलग ही बनारस का एक आनंद लगेगा। तो पटना का अभी जो वाटर लेवल है, जलस्तर वो तो बढ़ा हुआ है, वो साफ तौर पे देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ लबालब गंगा घाट की गंगा में डूबी हुई हैं। लेकिन इस घाट के किनारे जब आप उस तरफ से इधर और इधर से उस तरफ मरीन ड्राइव को देखेंगी तो आपको लगेगा कि कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। इसके साथ ही अपने सहयोगी को कहेंगे कि थोड़ा सा दिखा दे कि किस तरीके से एक खूबसूरत सा नज़ारा देखिए। और चिड़ियों की चहचहाहट के साथ शायद उनको भी आज आभास हो गया कि आज इस पुल का उद्घाटन होना है, और तमाम चिड़ियों की चहचहाहट के बीच पर्यावरण का एक अद्भुत सा नज़ारा, सौंदर्य, एक ब्यूटी जिसको बोल सकते हैं, राजधानी पटना इतना खूबसूरत होगा शायद किसी ने सोचा न था। और ये तस्वीर है शाम 4 बजे से पहले, थोड़ी देर पहले ही शाम 4 बजे के आसपास उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के साथ ही हम और एक दो तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये पटना का PMCH है, जहाँ तक के लिए सफ़र था। अब इससे 5.5 किलोमीटर और आगे गाय घाट तक का सफ़र पूरा करेंगे। और बार बार मैं इंदिरा गांधी के हृदय रोग संस्थान को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग जिनको हार्ट अटैक आता है वो तुरंत में उनकी जो ज़िंदगी होती है वो एकदम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड काउंट करते रहते हैं कि उसके जितना जल्दी हो वो सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंच जाए। तो इस पुल के बन जाने से इसका मकसद मेन यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत मिल सके, जान बचाई जा सके। और जब इस पुल पर आप अपनी यात्रा करेंगे तो एक अद्भुत सुखद अनुभव होगा। तो इंतज़ार करना होगा, बस थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 बजे शाम को उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के साथ ही एक लोकार्पण भी हो जाएगा और ये पुल आम राहगीरों के लिए शुरू हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट के लिए ऐसे ही बने रहे न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। कैमरा पर्सन शशि के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप पटना। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880।